वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो पूर्व में हम लोगों ने बिहार के सामान्य परिचय को देखा था पार्ट 1 में, क्लास फर्स्ट में। आज क्लास सेकेंड है, लेकिन क्लास फर्स्ट का कुछ छूटा हुआ पार्ट था, उसे मैं पूरा करवाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट की ओर। और जो भी नए हैं छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और कमेंट कर अपनी सुझाव या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करते रहें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मन लगा कर पढ़ें, लाइन बाय लाइन सबको जो भी इम्पोर्टेंट है उसे नोट डाउन करते चले, रिवीजन करते चले, क्योंकि एग्जामिनेशन जल्द ही होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो छूटा हुआ है, सैनिक हवाई अड्डा हमारा कहाँ है? तो सैनिक हवाई अड्डा हमारा जो है, सैनिक हवाई अड्डा जो हमारा है बिहटा और मुजफ्फरपुर में है। याद रखिएगा, बिहटा और मुजफ्फरपुर में है। जल परिवहन 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग, प्रमुख जल परिवहन सेवा, बरारी घाट, महादेव घाट, रेलवे स्टीमर सेवा, कहलगांव काठागोला। LTC सर्विस मनिहारी साहेबगंज, जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे LTC सेवा मौजूद है। नेक्स्ट है, आप बिहार का जो महापर्व है वो कौन है? तो छठ है, याद रखेंगे। राजकीय मेघा दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 30 दिसंबर को मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस जो मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं। सोमेश्वर शिखर, सोमेश्वर जो है वो सोमेश्वर, उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है 874 मीटर है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थान है यहाँ पे बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवाड़ी शरीफ इत्यादि। नेक्स्ट, प्रमुख नदियाँ भी देख लें हम लोग, तो गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन, कर्मनाशा, हम लोग ये सबको पढ़ेंगे एक एक करके। दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सकरी, पंचाने, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं बिहार की। मुख्य दोआब कौन कौन सा है? तो घाघरा गंडक दोआब है एक, घाघरा गंडक दोआब, और गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब, ये 3 दोआब हैं। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश जो होता है वो आपके भोजपुर जिला में, ओके, याद रखेंगे। जलप्रपात जो है दुर्गावती रोहतास में पड़ता है, ककोलत नवादा में पड़ता है, और सुखल दरी, धुआं कुंड इत्यादि। गर्म जल के झरने जो हैं कहाँ कहाँ हैं वह कुंड? तो सप्तधारा, सतधरवा झरना, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड इत्यादि। ये कहाँ कहाँ है वही बताएंगे आगे क्लास में। फिलहाल आप इतना जानें कि गर्म झरने के जो कुंड, गर्म जल के जो झरने व कुंड कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, वो आगे देखेंगे। और यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना और कोसी परियोजना 2 हैं। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना जो है बरौनी ताप विद्युत, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत, कहलगांव, ये सब मैंने करा दिया था। कुछ छूटा हुआ था उसे मैं सोचा कि करा दूं। और इधर आप देख लें कुछ जनजातियां के बारे में। प्रमुख राग जो है फाग, चैता, नचारी, लगनी इत्यादि, ये प्रमुख राग है। चित्रकला शैली में पटना कलम, मंजूसा, थंका, साझी और मधुबनी। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तो राजगीर, भीम बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर और उदयपुर। प्रमुख पक्षी विहार की बात करें तो गोगाबिल, कांवर झील, नकटी, सरैयामान, सुहियाना, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार आदि प्रमुख हैं। प्रमुख जैविक उद्यान की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान और हरियाबारा हिरन पार्क। प्रमुख जनजाति की बात करें तो यहाँ पे थारू, संथाल, खोंड, बेदिया, मुंडा और गोंड प्रजाति के पाए जाते हैं। प्रमुख जनजातियाँ।
महत्व है, बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तप स्थली रही है एवं प्रवृत्तियों की केंद्रीय स्थली भी रही है, जिसके बारे में मैंने स्पेक्ट्रम जो अपना स्टार्ट हुआ है क्लास उसमें बताया गया है, अच्छे से देख लेंगे। और जैन के 10वें तीर्थंकर जो थे शीतलनाथ और 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य और 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर थे सुब्रतनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली रही है। तो यह तीर्थंकर जरूर याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे VVI मानकर चलें, आप जरूर करना। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको तीर्थंकर दिखेगा, क्योंकि 1-2 एग्जाम 66वीं में नहीं था, अब 65वीं में था। जन्मस्थली एवं तप स्थली रही है, तो बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुंची। बौद्धकालीन बिहार में अविद्यानाश के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़, जगदल, फुलहरी, लौरिया, नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलधक, वर्जसन, चेचर, ये कुछ इम्पोर्टेंट है आदि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यहाँ संस्थागत पुस्तकालय एवं संशोधन भी स्थापित किए थे। मगध, वैशाली, विदेह, मिथिला को कहा जाता है। अंग तथा तिरहुत में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए अनेक संघाराम यानी संस्थागार स्थापित थे। तत्कालिक बिहार के विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक व्यक्ति बिहार में हुए, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो हमारा सेकेंड क्लास है बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 क्लास है हम लोग का, ये क्लास 2 आप देख लेंगे, थंबनेल में आपको दिखेगा, ये आपका क्लास 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके और नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार का इतिहास, सेकेंड पार्ट है। और आप लोगों का अगर होगा तो करंट अफेयर परीक्षा मंथन को भी स्टार्ट करना सोच रहा हूं मैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 को देखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं। परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 एवं बजट 2021-22 का भी चर्चा होगा। तो कितने लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2021 चाह रहे हैं, कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट पे उसका वीडियो भी लाया जाएगा, बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है आपका प्राचीन कालीन बिहार। प्राचीन कालीन बिहार कैसा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या था नहीं था ये सब हम लोग अभी जानेंगे इसके बारे में। चलिए तो हम लोग इस पर अब चर्चा करें। इतिहास क्या है? एक दर्पण है, मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इतिहास क्या है? मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, आईना है, जो विभिन्न युगों में मानव जीवन की सफलताओं एवं विफलताओं, उत्कर्ष एवं अपकर्ष का वास्तविक चित्र भावी संततियों के प्रमुख प्रस्तुत करता है। मैंने अपने संतानों के हम अगर हमारे पूर्वज कुछ करते हैं तो हम उनको कहानी के तौर पे ही जानते हैं, बीते हुए काल को हम लोग इतिहास के रूप में जानते हैं। तो जो भी होता है विभिन्न युगों में, बीते हुई युगों में मानव जीवन में जो भी सफलता या विफलता या हर्ष या उल्लास, उत्कर्ष या अपकर्ष, वास्तविक जो भी चित्र है वो भावी जो संततियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इतिहास हमें हमारी विरासत से परिचित कराता है तथा वर्तमान को समझने और भविष्य को अधिक सुखद बनाने में भी सहयोग प्रदान करता है। ये इंट्रोडक्शन है, इसे जान लेंगे। बिहार की समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में बिहार के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अतीत को आप नहीं जानेंगे तो वर्तमान को अध्ययन ढंग से न कर पाएंगे और उसे सुखद न बना पाएंगे, उसकी विकास कार्मिक रूप से न हो पाएगी। क्योंकि वर्तमान बिहार की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है, अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार का कालक्रम। बिहार का कालक्रम क्या है, कैसे है, कब से
किस काल को जाना जाता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल। 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व क्या है? प्रागैतिहासिक काल। इसे पूरा काल से नव प्रस्तर काल यानी अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल कहा जाता है। लिखित प्रत्यक्ष स्रोत कुछ न रहे, वो क्या है? अलिखित का प्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है, का काल है, वो है प्रागैतिहासिक। इसके तो याद रखेंगे 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये क्या है? लिखित स्रोत है। इसमें जो हमें मिलती है साक्ष्य लिखित रूप में प्रमाण मिलती है, यहाँ पे कोई लिखित प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये था बिहार का प्रागैतिहासिक काल जो 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, अच्छे समझेंगे, 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, पहले उसको देखेंगे। इसमें कौन कौन से काल हुए? तो इसमें सबसे पहला जो आपका था वो था आपका पूरा पाषाण काल। क्या था? पूरा पाषाण काल। 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक को पूरा पाषाण काल कहा गया। इसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व। इसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे, चौथा है आपका कैल्कोलिथिक काल, ये 4000 से 3000 ईसा पूर्व। कांस्य युग है आपका 3000 से 2000 ईसा पूर्व। और लौह युग, जिसको आयरन काल क्या है? लौह युग क्या है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ये तो प्रागैतिहासिक था। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। अब ऐतिहासिक से भी पता चलता है इस वर्ड से कि यहाँ क्या है? लिखित स्रोत है। मतलब प्राचीन बिहार 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की साक्ष्य मिलती है ऐतिहासिक काल में। जैन, ये है प्राचीन बिहार ऐतिहासिक काल के 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईस्वी। और जैन एवं बौद्धकालीन जो है 600 से 1206 ईस्वी। ओके, 600 से 1206 ईस्वी। और मध्यकालीन बिहार जो होगा आपका 1206 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल। आधुनिक बिहार जो है आपका 1765 से 1947 तक, यानी जब आज़ादी हुई। और अभी जो है स्वतंत्रोत्तर बिहार जो है स्वतंत्रता के बाद का बिहार 1947 ईस्वी से अब तक। तो अभी तक हम लोग इसमें ये जितना तक है उसे एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में आप देख लिए कि 6 काल को हमको पढ़ना है। तो आइए प्रागैतिहासिक काल को भी स्टार्ट किया जाए। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा हम लोग जानें। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी करीब 48 अरब पूर्व पुरानी है, 48 अरब वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह एक क्या था? गोला मात्र था। इसे ठंडा होने के बीच कई उथल पुथल हुए। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक महाकल्प को अनेक कल्पों यानी पीरियड्स में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक कल्प अनेक युगों में बांटा हुआ होता है। अधिकांश विद्वान का विचार है कि धरती पर आदि मानव का जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ, परंतु अत्यंत नूतन युग 30 लाख वर्ष में मानव पृथ्वी के तत्कालिक वातावरण के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न किया। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद आदि मानव के अनेक रूप बदले। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रागैतिहासिक काल। और पत्थर के औजार, कुछ हड्डियों के उपकरण तथा कुछ अनेक पुरातात्विक सामग्री आदि तथ्यों के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल इसी को बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक साक्ष्य धरती के ऊपर गुफाओं में या प्राचीन नदी निक्षेपों के साथ मिलते हैं। जो साक्ष्य आप देखते हैं उभार वगैरह, वो प्रागैतिहासिक कालीन बिहार को हम लोग देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, इसमें क्या है? तो बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पुरातात्विक, एकदम इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, ये पूछता है हर
जितने बार भी एग्जामिनेशन होता है इसमें पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषणों ने नष्ट कर दिया इस प्रदेश में मानव विकास का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पुरापाषाण कालीन संस्कृति से लेकर नवपाषाण कालीन संस्कृति तक से है। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। याद रखिएगा, प्रारंभिक पूर्व प्रस्तर युग के जो भी अनुमानतः कितना है अवशेष, कितना पुराना है अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी, याद रखें कहाँ, मुंगेर और नालंदा से उत्खनन से क्या मिला है, तो पत्थर की कुल्हाड़ी, याद रखेंगे। विभिन्न उपयोगों में लाए जाने वाले पत्थर के औजार आदि प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बिहार में मुंगेर और नालंदा। वाल्मीकि नगर कहाँ है, चंपारण, पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर से कुछ पुरापाषाणिक उपकरण मिले हैं, याद रखेंगे। पुरापाषाणिक जो उपकरण हैं पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर से मिले हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए। मुंगेर से बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए, याद रखिएगा। मुंगेर से ही परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं जो पत्थर से बने हैं। नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी और चाकू दोनों मिले हैं। मुंगेर से ही मध्य प्रस्तर युग 9000 से 4000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के औजार हैं। नव प्रस्तर युग में 2500 से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर, याद रखिएगा। नव प्रस्तर युग में सारण जिला का चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं जो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डी से बनी वस्तुएं हैं। ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर और गया जिले के सोनपुर, यहाँ 3 हो गया, और पटना जिले के मनेर 4 हो गया से प्राप्त हुए हैं। उत्खननों से मृद भांड और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। यहीं पे सारण के चिरांद, वैशाली जिले के चेचर, गया जिले के सोनपुर और पटना जिले के मनेर से क्या प्राप्त हुए हैं, मृद भांड और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। विकसित नवपाषाण कालीन वस्तुओं में प्रमुख हैं कौन, चेचर हैं। चेचर को बोलते हैं श्वेतपुर, चिरांद, ताराडी, मनेर तथा मेनुआर। नवपाषाण काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था। नवपाषाण काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था, याद रखेंगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नवपाषाण के काल के क्या मानव कृषि करते थे, तो हाँ करते थे। नवपाषाणिक उपकरण भीम बांध, मुंगेर, केऊर, गया और सेनुआर, रोहतास और चेचर, कुतुबपुर, हाजीपुर तथा चिरांद, छपरा में मिले हैं, याद रखिएगा। भीम बांध, मुंगेर नवपाषाणिक उपकरण। मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का भी शुरुआत कर दिया था। इस युग को बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्र के साथ पत्थर का भी यूज होता था, पत्थर के साथ ताम्र का भी। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष सोनपुर संस्कृति के अवशेष जो हैं सोनपुर, ताराडी, गया, मनेर, पटना, सेनुआर, मोहतास, माझी तथा चिरांद, छपरा, चेचर, हाजीपुर में मिले हैं। पैसरा मुंगेर के उत्खनन से पाषाणकालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। एस्यूलरी संस्कृति के लोगों के फूस की झोपड़ियां के अवशेष मिले हैं, दैट मीन्स फूस तभी भी था।
उपकरणों के आधार पर यह उन्नत एस्यूलियन काल के ज्ञात होते हैं। इनका समय अनुमानतः 50,000 से 1,00,000 पूर्व रहा होगा। बिहार का ऐतिहासिक युग का आरंभ, जो ऐतिहासिक युग यानी लिखित युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये आज का आपका प्रागैतिहासिक के जो भी था आप देख लिए। इसका आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे। इस क्वेश्चन का इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितना लाख से कितना तक। सेकेंड है प्रागैतिहासिक काल या पुरा काल से मानव प्रस्तर काल क्या कहलाती है। खुद से आप मूल्यांकन करेंगे इसका, स्वयं मूल्यांकन, और आंसर कमेंट में बताएंगे। नहीं तो फिर इसका मैं पीडीएफ बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व क्या कहलाता था। लिखित स्रोत था या अलिखित था, तो आप जान लें। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है। मध्य पाषाण काल किसे कहा गया। ये क्वेश्चन का प्रारूप है, इस तरह क्वेश्चन बनता है। कैल्कोलिथिक काल है कब से कब तक बताएं, क्वेश्चन कमेंट करके आंसर बताएं। कांस्य युग का समय है कब से कब तक है। तो इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी हैं इसे आप सॉल्व करें। लौह युग का समय कब था। बिहार प्राचीन मानव का विकास का इतिहास कब से कब तक। मुंगेर, सारण, वैशाली, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण या जौहर उपकरणों का संबंध कहाँ से किससे है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक। इसी तरह क्वेश्चन वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया था। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस काल के हैं। और बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सब आप बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं ऐतिहासिक काल की ओर। प्रागैतिहासिक हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके इतिहास के विषय में जानने के लिए कोई लिखित स्रोत भी उपलब्ध है तथा इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके इतिहास के विषय में जानने के लिए लिखित स्रोत भी उपलब्ध है तथा इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इस काल खंड के तहत 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, ये नोट कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन से मिलेगा। इस अध्ययन के द्वारा किसी समाज के इतिहास द्वारा उसके अतीत को जाना जा सकता है। यहाँ अतीत से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, तो उस समाज की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत उस समाज की समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना भी सिखाता है। बिहार का क्षेत्र प्रारंभ से ही उच्चावास की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त रही है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग तथा दक्षिण का पठार। इन तीनों भौगोलिक क्षेत्र में मानवों की कई बस्तियां बसी, जहां विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ। याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार के इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों के मानवों ने अपनी सहूलियत के अनुसार व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ते गए थे। इन तीनों ही भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक काल, कांस्य युग और लौह युग तक का सफ़र करते हुए, इतना सारा काल को ख़त्म करते हुए ऐतिहासिक युग यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किया था। वाल्मीकि नगर जो कि आपका पश्चिम चंपारण, पैसरा आपका मुंगेर, जेठियन, नालंदा, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली,
सोनपुर गया, मनेर पटना, भीमबांध मुंगेर, केऊर गया, भीमबांध कहाँ है, मुंगेर याद रखेंगे, गया, सेनुआर रोहतास, कुतुबपुर हाजीपुर और ताराडीह गया, मांझी छपरा आदि स्थानों से प्राप्त अवशेषों से इस बात की पुष्टि या जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र विशेष की अपनी एक भौगोलिक संरचना कंस्ट्रक्शन होती है जो उस संरचना के अनुरूप वहाँ पर निवास करने वाले मनुष्य अपनी एक सांस्कृतिक परिवेश भी निर्मित करते हैं। कालांतर में ये मगध, अंग, वैशाली तथा मिथिला संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिकारी और पशुपालन अवस्था के दौरान से काफ़ी समय तक जीवन यापन करने के पश्चात मगध, अंग, वैशाली तथा मिथिला क्षेत्र में निवास करने वाले मानवों ने कृषि अवस्था में प्रवेश किया, परंतु इस दौर में कृषि के साथ साथ शिकार तथा पशुपालन से जीविका चलाने वाले उपस्थित रहे। याद रखेंगे, कृषि के साथ साथ तभी वैसे भी लोग उपस्थित थे जो अपना जीविका शिकार तथा पशुपालन से चलाया करते थे। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने कृषि लायक भूमि का भी विस्तार किया। चूँकि जनसंख्या बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी, तो आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार करवाती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा बोला भी गया है। तो उसी तरह से जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई और कृषि लायक भूमि भी विस्तार होता चला गया। आगे देखते हैं, मनुष्यों की बढ़ती जरूरतों ने समाज में बाजार की व्यवस्था स्थापित कर दी। बाजारवाद ने शिल्पियों, कारीगरों, श्रमिकों वर्गों का प्रश्रय दिया। उत्तरोत्तर विकास ने व्यक्ति के मन में अनेक तरह की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। इस जिज्ञासा भाव के विकास ने ही व्यक्ति के मन को दर्शन की ओर ले गई, जिसने कालांतर में जैन धर्म, पाश्चात्य बौद्ध धर्म तथा प्रादुर्भाव हुआ। समाज में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना आदि का प्रचलन काफ़ी था। शक्ति उपासक चैत्यालयों से शक्ति प्राप्त करते थे। तत्कालिक समय में जैन धर्म का प्रभाव था। जैन धर्मावलंबी चैत्यालयों में यक्षों की उपासना करते थे। जैन सूत्रों के अनुसार तात्कालिक लोग तेहर यक्षों पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरितभद्र, शूमनोभद्र, व्यतिपातिक भद्र, सुभद्र और सवर्ताभद्र मनुष्य यक्ष, वनाधिपति, वनाहार रूप यक्ष तथा यक्षोत्तम की पूजा आराधना करते थे। इनमें पूर्णभद्र तथा मणिभद्र का विशेष महत्व है। याद रखेंगे, जातियों की संख्या में वृद्धि, समुदायों के बीच युद्ध, दैवीय शक्तियों की उपासना एवं सिद्धि प्राप्ति का भी समय था। ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो चुका था। याद रखेंगे, लिपि का आविष्कार हो चुका था। उस काल की लिपि में लिखी सामग्रियां प्राप्त हुई है, परंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। समाज में नियमों एवं अनुशासन के महत्वों को समझा गया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों के लिए नियम आदि बनाए गए, जिससे समाज सुदृढ़ होता चला गया। समाज में राजकीय व्यवस्था कायम हुई। तो यहाँ पे फिर आपका प्रैक्टिस सेट है, आप इसे बनाएंगे। ऐतिहासिक काल का समय बताएंगे। ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, क्या था, जादू टोना, और परंपरागत रूप से चलती आई वो है कौन सा। ऐतिहासिक युग में बिहार किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुई। ऐतिहासिक युग के लिए किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे प्राचीन बिहार में शासन प्रबंध। क्योंकि अब क्या हो गई थी, राजकीय व्यवस्था हो गई थी, तो अब उसे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज अब उसे देखेंगे। ये हमारा 3rd क्लास होगा, क्लास 3rd। ओके, तो आप लोग जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ आज विराम देते हैं
और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और कमेंट कर जरूर बताएं परीक्षा मंथन का सही चलाना है या न चलाना है, वो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 जो है 2021 चालू किया जाएगा। और हाँ, इसके बाद जस्ट आपका स्पेक्ट्रम राजीव हरी सर की उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।